Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। A block of mass 5 kg is suspended by a thread। ये ब्लॉक 5 kg का है। A gun is fired in the horizontal direction and the bullet strikes the block and is embedded in it। पहले यही बना लेते हैं। तो ये रही अपनी बुलेट जो गन फायर के बाद चल रही होगी। ये सिचुएशन है क्या? बिफोर कोलिजन, है ना? बिफोर कोलिजन या बिफोर स्ट्राइकिंग, ठीक है। और अब नया केस, मैंने इसी केस को दोबारा बनाया क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो नहीं दिखा सकता हूं आपको गन चलाने का। तो अब इसके बाद आप ऐसी सिचुएशन समझिए कि जो बुलेट है वो इसके अंदर घुस गई है। ये सिचुएशन है एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, ठीक है। इसके अंदर घुस गई है और अब ये आगे की तरफ ये चलेगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो बुलेट है वो पूरे अंदर घुस जाएगी, है कि नहीं? पूरी अंदर घुस जाएगी, लेकिन ये नहीं हम लोग मान रहे हैं कि वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये काफी सॉलिड ब्लॉक है, वो बुलेट को पास नहीं होने देगा। और इसके बाद ये तो घोस्ट सिचुएशन है, यहां से तो ये उठ चुका है तो अभी इधर आ जाएगा। ये सारा डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि कहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां लग रहा है। मास तो लगता ही नहीं है इस वाले क्वेश्चंस में। और कहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है, ठीक है। आराम से करेंगे, धीरे धीरे, जैसे मैं हमेशा कराता हूं, ठीक है। तो एक तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट में जो हाइट डिफरेंस था वो है डेल्टा एच, है ना। अपना जो ब्लॉक है वो डेल्टा एच उठ गया है। फिर से समझते हैं। बिफोर स्ट्राइकिंग ये सिचुएशन, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग ये सिचुएशन। लेकिन यहां पे एक और बात होगी, बहुत तेज आवाज आएगी, ताड़, तभी तो इसके अंदर घुसेगा। अब इसके बाद जब ये इसमें अंदर एम्बेडेड हो गया, ये जस्ट एम्बेडेड, अब एम्बेडेड हो गया या सिर्फ एम्बेडेड लिख लो, तब दोबारा थोड़ी यहां थोड़ी आवाज आएगी अब, है ना। अब ये दोनों मतलब मिलकर एक सिस्टम यहां से चलने की कोशिश करेगा और चलने की कोशिश में सफल भी होगा और यहां तक पहुंच जाएगा। ये सिचुएशन है। तो यहां पर ये मैं एंगल बनाएगा कितना, 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। एज अ रिजल्ट द ब्लॉक इज रेज्ड टू 15 सेंटीमीटर। अच्छा, 30 डिग्री नहीं था, 30 डिग्री दूसरे सवाल में था। एक सवाल हम लोग कर भी चुके हैं ऐसा, ठीक है। तो जो राइज होता है वो कितना हो जाता है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इफ द मास ऑफ द बुलेट इज 20 ग्राम, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये सारी चीजें हम लोगों को करनी है। तो छोटा एम मास ऑफ बुलेट आपको दिया गया है 20 ग्राम, बड़ा एम मास ऑफ ब्लॉक दिया है आपको 5 kg, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। पहले ये फोटो आप लोग बढ़िया से बना लीजिए। चौथे केस में ब्लॉक प्लस बुलेट राइज अप, चौथी फोटो है लेकिन है सारी एक ही फोटो की, एक ही सिचुएशन की 4 स्नैपशॉट्स हैं, है ना। अब तक तो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो देखिए फोटो में मैंने इधर एक रेड बाउंड्री बनाई, ठीक है।
दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डायग्राम, ये एक बाउंड्री है। देखिए जब यहां पर आवाज आती है तब क्या होता है कि लॉस इन एनर्जी होता, समझे। अब यहां तो आवाज आ चुकी है, धुआं निकल चुका है, चिंगारी उठ चुकी है, तो अब और लॉस इन एनर्जी नहीं होगा। तो इधर से इधर तक जाने में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, और यहां से यहां आने पर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए इस सिचुएशन में इन दोनों के बीच में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे चलेगा LOCM, M यानी मोमेंटम, और यहां चलेगा LOCE यानी कि एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। तो अभी हम लोग LOCM पे काम करते हैं। अब इसमें एक सिचुएशन ये है, टक्कर के पहले और टक्कर के समय, बिफोर कोलिजन एंड एट द टाइम ऑफ कोलिजन, दो सिचुएशन है यहां पर। तो इधर देखिए, मान लीजिए अपनी बुलेट जो है वो वेरी हाई वेलोसिटी v से आ रही है, यही वेरी हाई वेलोसिटी v हमें कैलकुलेट भी करनी है। फिर उसके बाद जब हम लोग यहां पहुंच जाएंगे तो ये भी अब काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। तो इस ब्लॉक प्लस बुलेट वाले सिस्टम की वेलोसिटी हम लोग इस पॉइंट पे मान लें v1, ठीक है। तो मैं दोनों के नाम लिखे दे रहा हूं, किसको क्या हम लोगों ने माना है। ना हमें v पता है और ना ही हमें v1 पता है। v इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट फायर्ड, ठीक है, और v1 इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, ठीक है। और ये सारा काम बहुत जल्दी होगा, तुरंत बुलेट फायर होगी, तुरंत वो टक्कर हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगा, तुरंत वो उसके अंदर चली जाएगी यानी एम्बेडेड हो जाएगा, और तुरंत ही ये उठ भी जाएगा। एवरीथिंग विल हैपन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। लेकिन फिर भी मैंने 4 फोटो निकाल लिए हैं उनमें से, और उन्हीं पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं तो देखो यार, अरे यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो देखो यहां पे इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन यहां पे इसकी वेलोसिटी है। तो जो हमारी बुलेट है वो छोटा m है, उसकी वेलोसिटी है v, ये हो गया बुलेट का मोमेंटम, प्लस ब्लॉक का मास है m, लेकिन उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये हो गया ब्लॉक का मोमेंटम। अब बुलेट हमारी अंदर घुस गई इसके, तो यानी कि सिस्टम का मास बढ़ गया, m प्लस m हो गया, और अब ये सिस्टम जो है ताड़ आवाज आने पर v1 वेलोसिटी से चलेगा, ताड़ आवाज आने पर v1 वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। तो अब बस थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। 20 ग्राम है, 20/1000, छोटा v प्लस 0, कुछ करना ही नहीं है, 20/1000 प्लस ये तो केजी में 5 केजी दिया ही हुआ है कैपिटल M, तो ये v1 से मल्टीप्लाई। अभी देखिए इस इक्वेशन से ना v आएगा ना v1 आएगा, लेकिन उससे हमें v और v1 में रिलेशनशिप पता चल जाएगा। बाकी काम हम दूसरे वाले केस से कर लेंगे। चलो भाई, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो 2v डिवाइडेड बाय 100, यहां पे कितना हो जाएगा, 100 इंटू 5, 500, 502 डिवाइडेड बाय 100, और ये v1, ठीक है भाई। अब इतना सब फ्रैक्शन वगैरह जोड़ना तो आता ही है आपको, 100 कट गया। तो एक तरीके से v इज इक्वल टू 502 का आधा हो जाएगा 251 v1,
एक ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास। ये रिलेशनशिप कोई रिजल्ट तो नहीं दे पाया, बट कुछ ना कुछ काम तो करेगा आखिर तक। अच्छा, अब ये थोड़ी सी बाउंड्री को मैं यहां ले आता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये जो काम किया गया वो एलोसियम में काम किया गया है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में काम किया है। अब आएंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, यहां पे आएंगे। अब देखिए ताड़ आवाज आ चुकी है और उसके बाद हम लोग वेरी हाई वेलोसिटी से यहां पे चल रहे हैं, और ये समझ लीजिए बच्चों, ये v1 वेलोसिटी जो है ये ताड़ आवाज आने के जस्ट बाद अक्वायर करेगी, है ना। तो v1 वेलोसिटी एक तरीके से लॉस्ट एनर्जी के बाद की है। फिर से सुन लीजिए, v1 वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस ब्लॉक is the velocity after the boom sound has occurred, यानी कि अब एनर्जी लूज हो चुकी होगी। इस समय एनर्जी काफी ज्यादा होगी और इन दोनों जगह एनर्जी कम होगी, बल्कि इन तीनों जगह एनर्जी कम होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये भाई अपना काइनेटिक एनर्जी लेके, अब तो ये पेंडुलम बन गया। पेंडुलम का बॉब जो है उसके अंदर बुलेट घुसी हुई है, इस टाइप है। तो इसके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और ये उठते उठते ऐसे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उसके पास। बस तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हाफ m प्लस m v1 स्क्वायर, है ना। अब तो बॉब का जो मास है वो m प्लस m टाइप का होगा ना, बुलेट प्लस ब्लॉक जैसा है। और यहां पे हम लोग करेंगे m प्लस m GH, है ना। तो मजे की बात यह है कि m प्लस m तो कट ही जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, चलिए भाई मैं आपके लिए कर ही देता हूं। भाई इस जगह क्या है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी है और इतनी काइनेटिक एनर्जी है। इस जगह पर इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये क्योंकि इतना लेवल ऊपर चढ़ चुका है, अपना ये जो पेंडुलम है वो ऐसे आने की वजह से इतना ऊपर उठ चुका है, यही तो डेल्टा एच लिखा है मैंने। तो इसलिए ये ऊपर उठने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि भाई अब यहां जाने के बाद अब ये रुक गया, इसके और ऊपर नहीं जा सकता है। समझ गए। तो बस ये कट गया, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और v1 स्क्वायर इज इक्वल टू GH। v1 की वैल्यू तो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन अब शायद यहां से आ जाएगी। G है 9.8, देख लेता हूं, हाँ 9.8 ही है। बहुत ही ज्यादा दुख की बात है जी, ये लोग 10 पता नहीं क्यों नहीं देते हैं। मान के चल रहे हैं कि सारे बच्चे कैलकुलेटर खरीद चुके हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि बिना कैलकुलेटर के भी आप कर पाएं। और जो CBSE वाले या स्टेट बोर्ड वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो वो तो भाई अच्छी तरह जानते ही हैं कि भाई उनके पास कोई कैलकुलेटर की सुविधा नहीं है, तो वो मेरी तरह सॉल्व किया करें। मैं कोशिश करता हूं कि मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस ना करूं, तो इसलिए ICSE वाले ज्यादा दुखी ना हों कि ये यार हर एक चीज करके दिखाता है, ये तो कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है। ये सब मत सोचिएगा, आप वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। ठीक है। अच्छा, H क्या होगा भाई, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई। 15 सेंटीमीटर को 15 डिवाइडेड बाई 100 लिखना पड़ेगा हम लोगों को। और अच्छा ये देखिए, ये 2 भी तो इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब यहां पे v1 स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 15/100। 2 से इसे काट लीजिए, 50, 5 3 15, 5 धाम 50। अब यानी कि ये 0.98 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 10 बचा ना, 10 इसको डिवाइड कर देगा तो 0.98 और मल्टीप्लाइड बाई 3 है।
तो V1 हो जाएगा अंडर रूट 0.98 इंटू 3 यहां कर लेता हूं मैं। अब देखो यार 10 दिया होता तो कितने आराम से सब कुछ कट जाता, अंडर रूट 3 आ जाता, लेकिन इन्हें कष्ट देना है। 3 24 से लगा 2, 3 27 2 29, 2.94। ठीक है, तो 2.94 मीटर पर अंडर रूट 2.94 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी कब है? जब ताड़ आवाज आ चुकी है। अब अंडर रूट 2.94 आप लोग कैलकुलेट करिए, 1.7146 मीटर पर सेकेंड है। और यार ये रूट 3 होता तो 1.732 होता कि नहीं होता, तो उसी के आसपास आ रहा है ये। ठीक है, तो लेकिन फिर भी ये हमारा आंसर नहीं है भाई। दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक आफ्टर द ताड़ आवाज, है ना। अब इसके बाद लेकिन हमें ये रिलेशनशिप पता है और हमें ये भी रिलेशनशिप पता है, तो अब हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज 2, तो आंसर देयरफॉर V is equal to 251 multiplied by 1.7146। तो ये सब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 430.36। ठीक है, थोड़ा राउंड ऑफ भी कर दिया है मैंने। ये आ जाता है 430.36, लेकिन आपकी बुक में लिखा है 430, तो कोई दिक्कत नहीं है। V is equal to 430 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और बढ़िया से देखिए, अच्छे से कॉपी करिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज बहुत आती है। याद रखिएगा, यहाँ पे LOCM लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इन दोनों के बीच में LOCE लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।